In this lecture, we will learn how to find row echelon form of a matrix. ये एक मैट्रिक्स है जहाँ पे P डिनोट करता है पिवोट एलिमेंट. सो ये फर्स्ट रो का पिवोट एलिमेंट, सेकेंड रो का पिवोट एलिमेंट, थर्ड रो का पिवोट, फोर्थ का. पिवोट एलिमेंट के बिलो एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए. यहाँ पे लीडिंग जो भी एंट्री होगी वो वन ज़रूरी नहीं है. नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी वन. रूल्स हैं मल्टीप्लाई अ रो बाय नॉन ज़ीरो नंबर. यू कैन इंटरचेंज रोज. You can add two rows. Okay. Let us take an example. मैं यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स ले रही हूँ. सो हम इसको रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. अब ये फर्स्ट है, फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट रो की. इसके बिलो सारी एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए. तो मैं फर्स्ट रो को यूज़ करके दैट इज़ R2 R2 माइनस 2R1. सिमिलरली हम थर्ड रो में भी कर सकते हैं. So that will be R3 as R3 minus 3R1. रो इतना याद रखना, रो एशलॉन फॉर्म में लीडिंग एंट्री वन ज़रूरी नहीं है कि उसको वन करना है आपको. सिर्फ याद रखना लीडिंग एंट्री जो भी होगी उसके बिलो सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए. यहाँ पे लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की वन है. सो उसके नीचे मैं सारे ज़ीरोज़ कर रही हूँ. अब सिमिलरली मैं 3 की जगह पे ज़ीरो करना है. सो मैं बनाऊँगी R3 as R3 माइनस 3R1. अब नेक्स्ट ज़ीरोज़ बन गए. सेकेंड रो में लीडिंग एंट्री कौन है? वन. तो उसके नीचे ज़ीरो बनाना है. सो वन को ज़ीरो बना रही हूँ. यू कैन ईज़िली मेक ज़ीरो दैट इज़ बाय अप्लाइंग R3 एज R3 माइनस R2. सो थर्ड रो ज़ीरो बन जाएगी. 0 0 0. अब नेक्स्ट कोई रो ही नहीं है. सो लीडिंग एंट्री आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये जो भी फॉर्म है वो क्या है? रो एशलॉन फॉर्म. ठीक है. ये नॉन ज़ीरो रोज़ है.
एंड एक ज़ीरो रो है। ज़ीरो रो हमेशा बिलो होनी चाहिए, बिलो द नॉन ज़ीरो रो। सो दिस इज़ रो एशेलॉन फॉर्म। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो अच्छे से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।